कक्षा 11 आरोह भाग 1 के पद्य खंड से मीराबाई के पद पढ़ेंगे। मीराबाई का परिचय इस प्रकार है। मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत राजस्थान में हुआ था और मीराबाई का जन्म कबीरदास के 100 साल बाद हुआ था। कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ था और मीराबाई का 1498 में हुआ है। इनके पति का नाम भोजराज था और भोजराज महाराणा सांगा के पुत्र थे। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। भाव के दृष्टि से 3 प्रकार की भक्ति होती है: माधुर्य भाव, दास्य भाव और सखा भाव। जिस भक्ति में अपने इष्ट देव को अपने पति की तरह से पूजा जाता है वो भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति होती है। जिस भक्ति में भक्ति करने वाला अपने आप को दास मानता है और अपने इष्ट देव को अपना स्वामी मानता है, उस भक्ति को दास्य भक्ति कहा जाता है। और जिस भक्ति में भक्ति करने वाला अपने इष्ट देव को अपना मित्र मानता है, अपना सखा मानता है, तो भाव की दृष्टि से उसे सखा भाव की भक्ति कहते हैं। मीराबाई जल्द ही विधवा हो गई थी और विधवा होने के बाद में ससुराल वालों का उसके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं रहा और उन्होंने राज घराने को त्याग दिया था और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोठा, गीत गोविंद टीका आदि हैं। मीराबाई ने अपनी रचनाएं राजस्थानी भाषा और ब्रज भाषा में लिखी हैं। इनके अलावा इनके पदों में क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द भी देखने को मिलते हैं। मीराबाई के काव्य में क्रांति का स्वर है, नारी स्वतंत्रता की झलक है और समर्पण, भक्ति और आत्मा की मुक्ति का प्रयास है। मीराबाई के पदों में भाषा सरल है, तत्सम और तद्भव शब्दों का समायोजन है और जहाँ तक रचना में स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो मीराबाई भक्ति काल में पहली ऐसी कवयित्री है जिसने नारी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई है। इस कविता में, इस पाठ में 2 पद्य हैं जो नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित और संपादित हैं, जो मीराबाई मुक्तावली से लिए गए हैं। इसका पहला पद हम पढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी हे कोय, संतन डीग बैठ बैठी लोक लाज खोई, हंसवन जल सींच सींची प्रेम बेली बोई, अब तय बेली फैली गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोही, दधी मथी धृति काढ़ी लियो डारी दई छोही, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इस पद का प्रसंग इस प्रकार है कि मीराबाई ने इसको लिखा है और अनन्य भक्ति इस पद में है और अपना इष्ट देव श्री कृष्ण के प्रति उनके भाव इस प्रकार हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही हैं सब कुछ दुनिया में, दूसरा कोई मेरा सहारा नहीं है, कोई मेरा रिश्तेदार इस दुनिया में नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और इस पंक्ति में मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार करती है और अपने आप को श्री कृष्ण की पत्नी कह रही है और इसी भाव को माधुर्य भाव की भक्ति कहते हैं। और इस पंक्ति में श्री कृष्ण की पहचान बता रही हैं। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर पंखों का मुकुट है, ताज है, मेरा पति वही है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। और मीराबाई कह रही हैं
कि मैंने कुल की कानी, कुल का मतलब वंश है, परिवार है, छाड़ी दे कुल की कानी, कानी का मतलब मर्यादा है, कि मैंने अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करे कोई, कि कोई कहा करे, कोई मेरे बारे में अब चाहे कुछ भी कहे। संतन डीग बैठी बैठी, और संतों के पास में बैठ बैठ करके, संत उन साधुओं को कहते हैं जो सांसारिक मोह माया से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। तो ऐसे संतों के पास में, डीग का मतलब समीप, बैठ बैठ करके लोक लाज खोई है, कि मैंने सांसारिक लोक लज्जा जो है उसको त्याग दिया है। अब मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे। अंशवन जल सेंच सेंच प्रेम बेली बोई, और यहाँ पर इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। असवन जल सेंच सेंच, सेंच सेंच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक जैसे शब्दों की आवृत्ति होती है, यानी दोबारा दोबारा आवृत्ति होती है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यहाँ पर कवयित्री मीरा श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम की जो बेल है उसको अपने आंसुओं से सींचा है। आंसू से सींचने का मतलब यहाँ पर वियोग का भाव भी झलकता है, वियोग श्रृंगार है इस पंक्ति में। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, और आंसू से सींच सींच करके मैंने प्रेम की बेल बोई, प्रेम रूपी बेल, रूपक अलंकार। अब तय बेली फैली गई, और अब वो भक्ति, ये प्रेम की जो बेल है मेरे हृदय में इतनी फैल गई है कि आनंद फल हुई, कि अब वो आनंद रूपी फल जो है उसके होने लगे हैं। तो कवयित्री यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति को कहेंगे कि बेल की तरह से मानती अपने हृदय में, और अब उस भक्ति की बेल इतनी पल्वित हो गई है, इतनी फैल गई है कि आनंद रूपी फल उसके होने लगे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोही, दूध की मथनियाँ, मथनियाँ जिसमें दही को बिलोया जाता है, जिससे उसके बाद में दही से घी निकाल लिया जाता है, और जो सारहीन तत्व छाछ जो होती है उसको हम जैसे त्याग देते हैं। तो इस पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार है। तो यहाँ पर कवयित्री ये कहना चाह रही हैं, दूसरी पंक्ति को हम पहले पढ़ते हैं। दधी मथी धृत्य काढ़ो, जैसे दही को मथने से उसमें से घी को तो निकाल लिया जाता है, और जो बची हुई छाछ जो होती है, छोही छाछ को कहते हैं, और हम जैसे उसको डाल देते हैं, उसको त्याग देते हैं, इसी प्रकार से इस संसार में कवयित्री ने भक्ति और प्रेम रूपी सार को तो ग्रहण किया है, और जो सांसारिक मोह माया है उसको उन्होंने छोड़ दिया है। और इसका उदाहरण दिया इसमें कि जैसे दही को मथने से उसमें से घी को, जो कीमती घी होता है उसको हम निकाल लेते हैं और छाछ को हम त्याग देते हैं, ऐसे ही कवयित्री भक्ति और प्रेम रूपी धृत घी को तो ग्रहण करती है और छाछ रूपी सांसारिक मोह माया को त्याग दिया है उन्होंने। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, और इस पंक्ति में कवयित्री कह रही है भगत देखी राजी हुई है। भगत का मतलब जो ईश्वर भक्ति में लगने वाले जो लोग हैं उनको देख करके मीरा का मन प्रसन्न होता है, राजी होता है। जगत देखी रोई, और यहाँ पर जगत का मतलब केवल संसार नहीं होकर के ये है कि जो सांसारिक मोह माया वाले जो लोग हैं, जो ईश्वर की भक्ति को महत्व नहीं देते हैं और उनका मन सांसारिकता में फंसा होता है, ऐसे लोगों को देख करके मीरा का मन रोता है। वो कहती है कि वो लोग मीरा की दृष्टि में भक्ति नहीं कर रहे हैं तो अपने जीवन के एक विशेष अवसर को गंवा रहे हैं, खो रहे हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, और इसमें दासी मीरा अपने कह रहे कि मीरा दासी है और गिरधर लाल की दासी है। गिरिधर, गिरी को उठाने वाला, पर्वत को उठाने वाला, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला, यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए ये पर्यायवाची है। तो मीरा श्री कृष्ण की दासी है और उनसे आराधना कर रही है, उनसे निवेदन कर रही है कि तारो अब मोही, कि अब आप ही मुझको तारिए, मुझे मोह माया से आप ही मुक्ति दिलाइए। तो इस पूरे के पूरे पद में विरह की वेदना है, मिलन का उल्लास है, कहीं ना कहीं सूफियाना प्रभाव भी देखने को मिलता है। अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार की झलक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आया है, और इसमें
श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है। अन्य का मतलब होता है अन्य और किसी के प्रति नहीं, केवल एक के प्रति ही पूरा जीवन समर्पित होता है। इस प्रकार की भक्ति को अनन्य भक्ति कहते हैं। और इस पद में मीरा श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार करती हैं, तो यहाँ पर उन भक्ति का भाव जो है माधुर्य भाव भी है। दूसरे पद में पग घुंघरू बांधे मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई सांची, लोग कहे मीरा भई बावरी नात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजो पीवत मीरा हासे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। इस पद में मीरा मीरा अपने आप से करें कि हे प्रभु, तुम्हारी यह दासी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आपके प्रेम में नाच उठी है। अब सारी दुनिया इस प्रेम को खुले दृश्य को देख और सुन ले। ये सच है कि मैं अपने प्रभु को स्वयं ही दासी बन गई हूँ। मैं अपने प्रभु की स्वयं ही दासी बन गई हूँ। अपनी इच्छा से श्री कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ। लोग मुझे ये कहते हैं कि मीरा बावली हो गई है, पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी, और मेरे जो रिश्तेदार कहते हैं कि ये तो कुल का नाश करने वाली है, यानी कुल की मर्यादा को, कुल की इज्जत को खराब करने वाली है या प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजो। और मीरा अपने जीवन के एक घटना को इस पंक्ति में कह रही है कि मीरा का अंत करने के लिए, मीरा को मारने के लिए राणा ने, उसके ससुर ने जहर का प्याला भेजा था कि इसको मीरा पी ले और ये मर जाए, ताकि क्या है कि राजघराने की जो प्रतिष्ठा इसकी वजह से खराब हो रही है, वो इसकी समाप्ति के साथ में हमारी प्रतिष्ठा बच जाएगी। तो मीरा ने उस जहर के प्याले को भी श्री कृष्ण की भक्ति के भरोसे पी लिया और मीरा का कुछ नहीं हुआ। यानी मीरा का भक्ति के सामने जहर का प्रभाव भी नगण्य शून्य हो गया। तो विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, और मीरा उसको पी कर के हंसती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। और अंतिम पंक्ति में कह रही हैं कि मीरा के प्रभु जो हैं वो गिरधर नागर हैं, गिरिधर गिरी को उठाने वाले श्री कृष्ण हैं, वो उनके भगवान हैं। सहज मिले अविनाशी, और कह रहे हैं कि ये अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं होता है, वो बड़े आसानी भक्ति से उनको मिल गए हैं। तो पूरी पंक्ति में मीरा ये कह रही हैं कि मैं तो श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी मग्न हूँ, इतनी दीवानी हूँ कि अपने पाँवों में घुंघरू बांध करके श्री कृष्ण के सामने समर्पित में नाच रही हूँ। और मैं मेरे नारायण, मेरे भगवान के सामने सच में उनकी मैं दासी हो गई हूँ। मेरे बारे में लोग क्या बात करते हैं, मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है। लोग मुझे कई बावली कहते हैं, पागल कह रहे हैं, और कई जो नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, वो कुलना से भी बताते हैं। मगर ईश्वर भक्ति, भगवान की भक्ति या श्री कृष्ण की भक्ति के सामने मीरा जो है सांसारिकता की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती है, और वह अपने अनन्य देव श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित है।